لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الراكعين والصلاة والسلام على سيد الساجدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। वाई नाकामी मताए का रवा जाता रहा, वाई नाकामी मताए का रवा जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। ऐ अल्लाह, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन कह दीजिए। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आमीन आमीन। अल्लाह के नामों में से एक नाम है सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी शरीफ वाले। उनके उस्ताद मुकर्रम का नाम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह। उनका इंतकाल 211 हिजरी में हुआ था, 1200 साल पहले के मुहद्दिस। उनकी हदीस शरीफ की किताब है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुसन्निफ ना कहिएगा, मुसन्नफ, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़।
21,000 अहादीस मुबारका का मजमुआ शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम, हदीस शरीफ का नाम मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। उन्होंने उसमें ये रवायत दर्ज की है कि आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर बाकायदा ऐलान फरमाया, इरशाद फरमा दिया, अस्माउ लिल्लाहि तआला 99 इस्मा इस्मा मन अहसाहा हुवा दखलल जन्नह। अल्लाह ताला के 99 मुबारक नाम, बाबरकत नाम, मुकद्दस नाम, फजीलत वाले नाम, रहमत से भरे, बरकतों से भरे नाम 99 नाम है। इस्मा मन अहसाहा, आका फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने इनको याद कर लिया हुवा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कितने लोगों ने नाम याद किया? हमें स्टार्स के नाम याद है, हमें क्रिकेटर्स के नाम याद है, हमें स्पोर्ट्समैन के नाम याद है, दोस्तों के, अहबाब के, कारोबारियों के, ददियाल ननियाल ससुराल वालों के नाम याद है। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हुआ दखलल जन्नह, अल्लाह के नाम याद करने वाला जन्नत में दाखिल होगा। वो 99 नाम तिरमिज़ी शरीफ है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बुलंद पाया मुफस्सिर कुरान, उनके कौल को नक़ल फरमाया अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, अज़ीमुल मर्तबा मुफस्सिर कुरान का नाम है इब्न कसीर। इंतकाल का सन 774 हिजरी है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका इंतकाल हुआ 1943 में, 17-18 जुलाई की दरमियानी शब में, मंगल और बुध की दरमियानी शब में इंतकाल फरमाने वाले हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह 1365 किताबों के मुसन्निफ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयानुल कुरान लिख रहे हैं 1907 में। तफसीर का नाम बयानुल कुरान, 12 जिल्दों पर मुश्तमिल। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की ज़ख़ीम तरीन तसनीफ 12 जिल्दों पर बयानुल कुरान। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लामा इब्न कसीर का हवाला दिए बगैर रह नहीं पाए। इतना बुलंद पाया मुफस्सिर इब्न कसीर, उन्होंने नकल फरमाया अल्लामा राजी के इस कौल को कि अल्लाह ताला के 6000 नाम हैं। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। खालिक अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक़ भी अल्लाह है, अव्वल भी अल्लाह है। ये सब अल्लाह पाक के नाम है कि नहीं है? अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह। अल्लाह के घर में अल्लाह ही के नाम से बाकायदा बयान शुरू हो जाए। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह और नूर भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने अपना नाम अली बताया, वहुवल अलीयुल अज़ीम। देखा, अल्लाह ने अपना नाम अली बताया, वहुवल अलीयुल अज़ीम। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह, बसीर भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, हर शय का खालिक अल्लाह। कुरान मुकद्दस में 86,700 अल्फाज हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो लफ्ज बार बार आया वो अल्लाह ताला का इसमें जात है, अल्लाह। मस्जिद अक़सा 5 वक्त की नमाजें होती हैं, अजानें होती हैं। अजान पहले, जमात बाद में। हमारे मुअज्जिन साहब हर अजान में 11 मरतबा अपने रब्बे दुल जलाल का नाम है, नाम इसमें गिरामी अल्लाह 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 11 मरतबा नाम लेते हैं अजान में। सब गिना गिनाया है, काउंटेड है। मौलवी का दिमाग दुनियावी चीजों में नहीं जाता। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 11 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। How many times? There are 11 times in the name of the God, in the name of the Allah. 11 मरतबा आया। और अजानें 5 वक्त की होती, खाली एक मस्जिद, मस्जिद अक़सा में 5 वक्त की अजानें, 11 पंजे 55 बार अल्लाह पाक का नाम लिया जा रहा है। मत करो बकुल्ला कसीरा, जिक्र कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। खाली मुअज्जिन साहब 5 वक्त की अजानों में 55 मरतबा, इकामत के जोड़ दीजिए
55 नाम, 110 मरतबा तो खाली नाम है पाक, अल्लाह पाक का नाम इसी मस्जिद में ले लिया गया। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। 110 मरतबा जब यहाँ अल्लाह का नाम ले लिया गया तो मुल्क हिंदुस्तान में गूगल इंफॉर्मेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में there are 7 lakhs mosques in my country at this time। इस वक्त 7 लाख मस्जिदें हैं। तो बताओ पूरे हिंदुस्तान में खाली एक दिन की अजानों में बाकायदा अल्लाह ताला का कितनी मरतबा नाम ले लिया जाता होगा। अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इस कायनात में। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ताजा तरीन रिपोर्ट उसमें हमने पढ़ा इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब 30 करोड़ से ज्यादा हो गई है। उसमें सबसे ज्यादा जो नाम इस्तेमाल होता है ये हम और आप साहिब ईमान की हैसियत से कहते हैं कि अल्लाह पाक का नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हिंदुस्तान के साथ। अरे गूगल ही की मान लीजिए, इस वक्त सारा काम गूगल से हो रहा है। किताबें तो छूट गई, हदीसें रसूल तो छूट गई। मार्टिन कूपर ने 1973 में मोबाइल बनाया, 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हदीस रसूल छोड़ दीजिएगा, सीरत रसूल छोड़ दीजिएगा, फज़ाइल अमाल छोड़ दीजिएगा, बहिश्ती ज़ेवर छोड़ दीजिएगा, आदाब जिंदगी छोड़ दीजिएगा। उन्होंने किताबों से आपको बेबहरा नहीं किया, लेकिन हम बेबहरा हो गए। पूरी पूरी शब, पूरी पूरी रात अल्लाह की कीमती बनाई हुई रात, वजअलना लिबासा, और हमने रात को लिबास बनाया तुम्हारे सोने के लिए, तुम्हारे बदन की थकावट को दूर करने के लिए, ताकि तुम्हारे बदन में ताकत आ जाए। सुबह फिर तुम बाकायदा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रास्ते में रोजी रोटी की तलाश के लिए निकल जाओ। नींद में अल्लाह ने ऐसी ताकत बख्शी है, 1 घंटे की नींद ले लीजिए, 7-8 घंटे ऐसी जाग जाता है बंदा। उसको हमने रात में बगावत का जरिया बना दिया, अल्लाह के कुरान से बगावत। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई, वजअलना नहारा मआशा, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोजी रोटी के लिए दिन बनाया। पूरी पूरी शब मोबाइल में लगे रहेंगे, जूझे रहेंगे, एंटरटेनमेंट की चीजें, गाने, नगमात, मुशायरे, मैच। ये मार्टिन कूपर ने तालीम दी थी जिसने बनाया मोबाइल। मुल्क हिंदुस्तान में मोबाइल आया 31 जुलाई 1995 को कलकत्ता में। मैं जब भी कलकत्ता जाता हूँ वहां बयान उसका तस्करा करता हूँ। जिस तरह मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा लाइट शहर कलकत्ता में आई 1879 में। मैं सबसे पहले तब बैंक खुला तो मुल्क हिंदुस्तान में कलकत्ता में 1775 में सबसे पहली मरतबा बाकायदा तौर पर मैं अर्ज कर दूं आपसे, उर्दू का अखबार निकला 1822 में। उसका नाम है जामिया जहानुमा। न लखनऊ में अखबार निकला उर्दू का पहला, न दिल्ली में उर्दू का पहला अखबार, न हैदराबाद में उर्दू का पहला अखबार। वहां निकला जहां लोग बंगला बोलते हैं। निकालने वाले अब्दुल्ला नहीं थे, अब्दुल रहमान नहीं थे, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अलीम ये नहीं थे, मुंशी हरिहरदत्त रॉय। आज एक मुसलमान को अपना नाम लिखना नहीं आता है। ढावेल जामिया इस्लामिया 1918 का दीनी मदरसा, जहां इमामुल असर अल्लामा नवाज शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बाकायदा कलामुल्लाह की हक्कानियत और हदीस मुस्तफा की सदाकत की रोशनी में इल्म दीन के लालो जवाहर पारे लुटाए थे। मैं अर्ज करता हूं आपसे, रुदात पढ़िए उसकी, उर्दू जुबान की पूरी तारीख आपके सामने आ जाएगी। ये मौलाना अल्ताफ साहब बैठे हमारे दाइये मुकर्रम, रात दिन लिए फिर रहे बाकायदा हमको। आपके दादा मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि इमामुल असर अल्लामा नवाज शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला के शागिर्द रशीद थे। आपके वारिस साहब जनाब हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब ने वो रुदात मुझे पूरी पेश कर दी। उसमें मैंने देखा तो हैरान रह गया। ये हमारे सलीम भाई काम धंधा किसके साथ नहीं है, किसका कारोबार बिजनेस नहीं, कौन भी बच्चे वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए मारे। ये हाफिज अब्दुल गफूर साहब मद्दल अली, मदरसा, मकतब, घर, अहलो अयाल, बच्चे, मिल्लत की खिदमत। मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, आज इनसे मुलाकात हुई जलसे की बरकत से। नकीब इजलास हमारे रफीक मुकर्रम इज्जत माब वाली जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब, सभी जनाब मोहम्मद मूसा भाई लिए फिरा करते थे। एक सफर में 10-10, आज याद दिला 12 इजलास हुए एक सफर में। इसी रामदेर में 7 इजलास हुए, गालिबन आज 8वां जलसा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो किताबें तो छूट गई हमसे, गला तो घोट दिया अहले दुनिया ने तेरा। इकबाल कहता है, इकबाल सन इंतकाल 1938। गला तो घोट दिया अहले दुनिया ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हर वक्त मोबाइल है मेरे पास, अल्लाह ताला की सदा कहां से आए। किताबें क्यों पढ़ें, कुरान मजीद की तफसीर क्यों पढ़ें, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की बयानुल कुरान हम क्यों पढ़ें, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मारिफुल कुरान, जिलालुल कुरान, मौलाना अबू कलाम आजाद की तर्जुमानुल कुरान,
तदब्बुर कुरान, मैं अर्ज कर दूं आपसे, तर्जमा है कुरान, तफसीर कुरान, 3 लाख तफसीरों का मजमुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। कुरान मजीद एक है मगर तफसीर कुरान की तादाद 3 लाख तक पहुंच चुकी है। कौन पढ़ेगा इसको? ऐसे ही पढ़ेंगे मोबाइल में जूझ जूझ कर। कस्टमर खड़ा है सामान के लिए और जो मालिक दुकान है वो मोबाइल में सबसे पहले अपनी मनपसंद चीज देख रहा है, वो चाहे न्यूज सुने चाहे मैच देखे। खरीदार अल्लाह की रहमत होता है, खरीदार अल्लाह की नेमत होता है। उसको अटेंड कीजिए, उसकी खैरियत पूछिए। दुकान और शॉप में पानी तो पानी पूछिए उससे पूछिए बताइए खिदमत क्या करूं मैं आपकी। सैकड़ों दुकानें हैं, अल्लाह ने उसको आपकी दुकान में भेजा। आप मोबाइल में जूझ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जैसे कैसे ये सामान लिया भागे यहां से, ताकि उसके आगे से हम फिर प्रोग्राम देख सकें। बरकतें ऐसी आएंगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के जमाने में 2.5 लाख तफसीरें थी, अब 3 लाख हो चुकी है। फतवे की कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसी सरजमीन सूरत पर रांदेर की सरजमी पे, तारीखी सरजमी पे आबरूए फुकहा कहा जाने वाला उस्तादुल उलमा, जिनको दुनिया बाकायदा हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। शाहकार फतवे की किताब फतावा रहीमिया, हमारे उलमाए कराम के अलावा कौन उनको पढ़ता है? कौन पढ़ रहा उनको? मैंने जुमे का खिताब किया था जुमे वाले दिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह के गांव में लाजपुर में, और मैंने तज़किरा किया था। ये शरफ एजाज हासिल है मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाहि तआला को। आज का नौजवान जो नहीं जानता हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत क्या है, जो नहीं जानता, जब अभी मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब मददुल्लाह से शफिया के उस्ताद मुकर्रम तशरीफ लाए मुलाकात के लिए, उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था। मैंने अर्ज किया आज का वो हजरत मौलाना कारी हजरत मौलाना आरिफ बिल्लाह मुहय्यिद सुन्नाह मौलाना अबरारुल हक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बाकायदा शरफ बैत रखते हैं, शरफ खिलाफत रखते हैं। आज का नौजवान नहीं जानता आरिफ बिल्लाह मुहय्यिद सुन्नाह मौलाना अबरारुल हक रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत क्या है। उनका इंतकाल 2005 में हुआ था। आज का नौजवान नहीं जानता हथौरा के हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में नहीं जानता, उनकी खिदमत क्या है। मैं अर्ज कर दूं आज का नौजवान क्या जानता है? कारी मोहम्मद तैयब साहब हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में, जिन्होंने दारुल देवबंद में 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 40 साल नहीं, 55 साल दारुल देवबंद की खिदमत एहतिमाम का फरीजा अंजाम दिया। What does he know about his life? क्या जानता है आज का नौजवान? ऐप पूछिए उससे, फंक्शन पूछिए मोबाइल के फंक्शन पूछिए आज के नौजवान से। आप हमारी 5 साल की मासूम सी बच्ची, आपका 6 साल का मासूम सा बच्चा अपना मनपसंद गेम लगा लेता मोबाइल पर, मनपसंद गेम लगा लेता। बड़ा लम्हा फिक्रिया ही है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये इस जुमे से पहले मैंने जुमा मिदनापुर बंगाल, वेस्ट बंगाल, वहां पढ़ाया था। वहां जलसे मैंने इसका तज़किरा किया था कि अपने बच्चों पर गहरी निगाह रखिए। अकाबिर से वाकफियत नहीं होगी, दीन का दाल नहीं समझ में आएगा। यह कफील अशरफ का दावा है। हम कुरान डायरेक्ट नहीं समझ सकते, हदीस मुस्तफा को डायरेक्ट नहीं समझ सकते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान मुजतहिदाना को समझ नहीं सकते हैं बगैर अकाबिर की किताबें पढ़े, उनकी सोहबत इख्तियार किए बगैर नहीं समझ सकते। एक एक लफ्ज के 16 माने होते हैं। सलात सलात सलात, अभी आपने पढ़ी नमाज, सलात, नमाज भी पढ़ा, अदान में भी कहा हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्य अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लफ्ज सलात कुरान मजीद में 67 मकाम पर आया है। कितने? 67 मकाम पर 16 माने होते हैं। गुमराही के लिए इतना काफी है। सलात के माने मैं माने कर रहा हूं, गुमराह हो जाएंगे आप अगर इस पर यकीन कर लेंगे आप। और लफ्ज के माने हैं, सलात के माने कूल्हे हिलाना। एक मतलब बाकायदा खाली हमारे सलीम भाई खाली कूल्हे हिला दें, ये नमाज हो जाएगी। सलात के माने कूल्हे हिलाना, तहरीकुस सलावैन, कूल्हे हिलाना। सलात के माने तवज्जो करना। जी इमाम साहब, ये जो मैंने कहा जी इमाम साहब, नमाज हो गई, सलात के माने अदा हो गए, ये नमाज हो गई। सलात के माने हैं, कौन बताएगा सही माने नमाज के? सलात के क्या माने, कौन बताएगा मौलाना? मैं उसका दूं आपसे, सलात के माने क्या है? दुआ, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। ये हमने नमाज पढ़ ली ईशा की, एक दुआ का जुमला। सलात के माने दुआ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात के माने रहमत, सलात के माने रहमत, बरकत, दुआ, तवज्जो करना, इल्तिफात करना। हम आपको खाली दुआ दे दे, नमाज हो गई। हज के माने इरादा, लफ्जी इरादा, घर से निकलने का बाहर इरादा किया, हज हो गया। हज के माने इरादा,
यहां से सूरज जाने का इरादा कर लीजिए, दुकान जाने का इरादा कर लीजिए, दोस्त से मिलने का इरादा कर लीजिए, हज हो जाएगा आपको। रोजे के माने रुकना, रोजे के माने रुकना, बैतुल खला जाने से रुक जाइए, आपका रोजा हो गया। शरीयत ने इसके माने मुकर्रर फरमाए, इसके लफ्जी माने नहीं चलेंगे, सलात के लफ्जी माने नहीं चलेंगे। शरीयत इस्लाम ने जो माने मुकर्रर कर दिए हैं, कुरान के अल्फाज महफूज हैं, जैसे कुरान के अल्फाज महफूज हैं। कल बाकायदा तौर पर मौलाना मोहम्मद ईसा साहब का इलाका कौन सा इलाका बताइए, कोसंबा, वहां पर एक साहब ने, एक आलिम दीन ने, उन्हीं के मदरसे के आलिम दीन ने बाकायदा तौर पर सवाल किया कि नमाज के अंदर कोई लफ्ज अरबी का गैर कुरानी नमाज में अगर आ जाए तो क्या नमाज फासिद हो जाएगी? तो किसी से पूछा होगा, कई लोगों से पूछा होगा, और उन्होंने सलीम भाई से कहा कि मुझे मुदल्लल जवाब चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में। मैंने इसका सवाल किया, मैं मुआयना लिख रहा था, हम पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन भी नहीं रहे थे, क्योंकि बाकायदा वो मफहूम समझ में आता क्या आप पूछना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। जरूरी थोड़ी कि लफ्ज मैं सुनूं, जब दिमाग हाजिर होता खुद ब खुद। हमें मुआयना लिख रहा था, उन्होंने कहा एक साहब से फला मुफ्ती से पूछा, फला, यही तो कल की बात है। बहुत सारी किताबें रखी थी, मौलाना ईसा साहब मौजूद है, बंदे इलाही हजरत बंदे इलाही साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के साहबजादे हजरत मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के बाकायदा फर्जंद यानी पोते, मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो मौजूद और कहने लगे इनको बाकायदा दलील की रोशनी में जवाब चाहिए था। कहने लगे किसी ने ये कहा कि नहीं, अगर अरबी का कोई और लफ्ज निकलता माने अगर उसके सही है तो नमाज हो जाएगी, ये उनके अल्फाज थी। मैंने अर्ज किया बाकायदा तब फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, क्योंकि कैद लगाई थी सलीम भाई ने, इनको कुरान से जवाब दीजिएगा। मैंने मुआयना करते करते लिखते लिखते मैंने अर्ज किया फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान से जो मयस्सर आया आसानी से वो पढ़ो, गैर कुरानी अल्फाज हदीस के अल्फाज नहीं चलेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मसला शरई के अंदर नहीं, लफ्जी एतबार से कोई खिताब, अल्लामा मशक कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला की तकरीर बुखारी के अल्फाज नहीं चलेंगे नमाज में बाकायदा। हजरत मैं अर्ज कर दूं आपसे, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला की तस्नीफ का अरबी लफ्ज नहीं चलेगा। अरबी जुबान में 5.5 करोड़ अल्फाज हैं, कुरान के अंदर वही लफ्ज चलेगा जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया है। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान से चलते हुए मोहताब साहब की जब गाड़ी बैठा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अर्ज का मुतमईन हो गए, मैं उसमें मुआयना लिखा का जी बिल्कुल, बात खत्म हो गई। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, अल्लाह ने हदीस का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ, अल्लाह का आलिमुल गैब है। फतावा रशीदिया, फतावा खलीलिया, फतावा रहीमिया, फतावा नक़शबंदिया, फतावा खैरिया, फतावा ज़हीरिया, दुर्र मुख्तार, तनवीरुल अब्सार, रद्दुल मुख्तार, किसी एक किताब का नाम अल्लाह ले, अल्लाह तो जानते हैं कि हाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 194 हिजरी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पैदा होंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नतुल फिरदौस रवाना होने के बाद 70 साल के बाद सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हो जाएंगे। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्द रशीद, वो पैदा हो जाएंगे जिन्होंने मसलक हनफिया को पूरी दुनिया में पहुंचाया। इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि, बड़ा एहसान है मिल्लत इस्लामिया पर उनका, बहुत एहसान है मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह ताला तो नाम ले सकता था, नहीं तुम मानिल आसार के अल्फाज पढ़ दो अगर नमाज में तो नमाज हो जाएगी। नहीं, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज पढ़ दो, जिनकी जान चली गई तलाश हदीस में। इमाम बुखारी का इंतकाल कैसे हुआ? इमाम बुखारी की वफात कैसे हुई? किसी ने सवाल कर लिया था, आज सवाल गायब है, सवाल गायब है, सवाल ही नहीं करता कोई। अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया था, अस्सुआलु निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म है, सवाल आधा इल्म। सवाल ही सवाल से मेरा सामना पड़ रहा है, कैसे कैसे सवाल। किसी ने पूछा हज़रत पंखा कब बना, ये सब इसी सफ़र की बातें। मौलाना मौजूद, हमारे भाई मौजूद, हाफिज साहब मौजूद, मौलाना मौजूद, सबके सामने की बात, सब मौजूद। और कोई पूछ रहा है कि अमरूद में बीज कितने हैं, बड़ा उदम पूछा गया। किसी ने पूछा मुर्गे में हड्डियां कितनी हैं, शरई सवाल छोड़ करके। नमाज के 1400 मसाइल हैं, नमाज से वाबस्ता कितने मसाइल, खाली जुमे की नमाज से जुड़े हुए 400 मसाइल हैं। सदरुल मुदर्रिसीन मुफ्ती दारुल देवबंद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद रफत कासमी साहब दामद बरकातहू की मसाइल नमाज, मसाइल जुमा पढ़िए, आपको 400 मसाइल का हवाला मिल जाएगा। मैं उसका दुआ आपसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं। अल्लामा गज़ाली कह रहे हैं सवाल करो, सवाल के जरिए इल्म हासिल हो जाएगा। किसी ने सूरत का रकबा पूछा,
किसी ने पूछा सबसे बड़ी तफसीर कौन सी है, मैंने कहा अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की 18 पारों की तफसीर फरमाई है। मैं अर्ज कर दूं 18 पारों की तफसीर, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। एक इंसान का दिमाग, खाली एक आलिम अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाहि अलैहि, एक आलिम का जहन जब जहां तक पहुंच गया तो बताओ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते रिसालत पर इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले कमोबेश 2.25 लाख सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दीनी मालूमात का क्या आलम होगा। अल्लामा इब्न शाहीन सहाबी नहीं, ताबीई नहीं, वो सहाबी नहीं ताबी। 18 पारों की तफसीर 1000 जिल्दों में कर डाली, कहो सुभान अल्लाह। अल्लामा शामी ने फतावा शामी 22 जिल्दों में लिख डाली, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी, शेख अबुल हसन अली मर्जी नानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हिदायत शरीफ की 80 जिल्दें लिख डाली, जिसमें मसाइली मसाइल है, कहो सुभान अल्लाह। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाह अलैहि ने बुखारी शरीफ की 27 जिल्दों पर उम्दतुल कारी के नाम से शरह लिख डाली। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 24 जिल्दों पर बुखारी शरीफ की शरह फतहुल बारी के नाम से लिख डाली। ये एक इंसान के ये कारनामे हैं। मैंने कहा फ़क़्रु मा तयस्सर कुरान लिन्नज़्मी वल मआनी जमीआ, कुरान के अल्फाज महफूज हैं, गैर कुरानी लफ्ज़ नमाज में नहीं शामिल किया जा सकता। जमीआ मानी भी मुतय्यन है, हमारा माना नहीं चलेगा, यहाँ मुफ्ती साहब का क्या माना नहीं चलेगा। जो मानी मनकूल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही माने चलेंगे। सलात के माने इस्तिलाही लफ्ज़ है सलात, बावुज़ू अल्लाह की बारगाह में नजासत असगर से पाक होकर, नजासत अकबर से गुस्ल फर्ज ना हो, नजासत अकबर से पाकी हासिल करके, नजासत असगर से पाकी हासिल करके, यानी वुजू करके अल्लाह की बारगाह में बाकायदा तौर पे आपको अल्लाह की बारगाह में 7 फराइज और 51 सुन्नतों की रोशनी में अमल अंजाम देना है। रुकू और सुजूद और सलाम के साथ बाकायदा तकबीर तहीमा से शुरुआत होगी, अल्लाह अकबर से, अल्लाह के नाम से शुरुआत होगी और अल्लाह ही के नाम पर मुकम्मल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के नाम पर नमाज मुकम्मल हुई। नमाज का पहला लफ्ज अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा, और यही एक तकबीर फर्ज है। बाकी रुकू की तकबीर फर्ज नहीं, सजदे की तकबीर फर्ज नहीं। इमाम भूल जाए, कसदन ना करे, कसदन अगर करेगा तो तर्के सुन्नत का गुनाह आ जाएगा। इमाम पर तर्के सुन्नत, जानबूझ के आपने सुन्नत रसूल को तर्क किया, ये जुर्रत, जानबूझ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया आपने नमाज के अंदर। बाहर तो छोड़ते हैं मगर नमाज के अंदर तो शरीयत का हुक्म बदल जाएगा वहां पर। लेकिन भूले से इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहने ही भूल गए, रुकू में जाने वाली तकबीर भूल गए। पहली सफर उन्होंने देख लिया, इमाम साहब रुकू में चले गए, दूसरी सफर उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, दूसरी सफर उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, दूसरी सफ वालों की आवाज तीसरी सफ वालों ने सुन ली, वो भी रुकू में चले गए। इमाम भूल गए, न सजदा सहव वाजिब होगा न नमाज के सवाब पे कोई फर्क आएगा। मुफ्ती का फैसला ही, मुज्तहिद का फैसला, क्यों? सुन्नत है वो तकबीर। इमाम साहब ने ईशा की नमाज आपने इमामत फरमाई, 22 मरतबा अल्लाह अकबर कहा इन्होंने, 22 मरतबा। ईशा की नमाज में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर? 22 मरतबा। फजर में 11 मरतबा, जोहर में 22 मरतबा, असर में 22 मरतबा, मगरिब में 17 मरतबा और ईशा में 22 मरतबा। इसको अल्टू कितनी मरतबा हुआ? एक इमाम एक दिन में कितनी मरतबा अल्लाह की बारगाह में फर्ज नमाजों को पढ़ाते हुए कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कह रहा है? 94 मरतबा। अल्लाह की शान, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह। अजान का पहला लफ्ज अल्लाह, अजान का आखिरी लफ्ज अल्लाह, अल्लाह अकबर से अजान की शुरुआत हुई। अजान का पहला लफ्ज अल्लाह, अजान का आखिरी लफ्ज अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पे अजान मुकम्मल हुई। अजान का पहला लफ्ज अल्लाह, अजान का आखिरी लफ्ज अल्लाह, नमाज का पहला लफ्ज अल्लाह, नमाज का आखिरी लफ्ज अल्लाह। मैं अर्ज ला इलाहा इल्लल्लाह का आखिरी लफ्ज अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आखिरी लफ्ज अल्लाह। कुरान में 2697 मकाम पर अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। कहाँ जिक्र कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह? मैंने रास्ते में अल्ताफ साहब से अर्ज किया कि अगर माह रमजान के आखिरी अशरे में सैर रोजा खानकाह के अंदर जिक्र इलाही शुरू किया जाए इस तरह से कि अल्लाह पाक के जो नाम 2 हरफों से हैं, रब 2 हर्फ है, हक 2 हर्फ है, अल्लाह का नाम है ना हई 2 लफ्ज, रब्बुन 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 हक्कुन हक्कुन हक्कुन। ये जिक्र जहरी उलमाए देवबंद के अरसा दराज से फजर की नमाज के बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हम में से किसी की सांस इतनी लंबी नहीं होगी जो एक सांस में खालिक़ कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला का नाम है पाक इसमें गिरामी 200 मरतबा
एक सांस में दोहरा ले, ये जात थी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह 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 अल्लाह, लो सांस टूट गई, सांस ही टूट गई। 20 मरतबा नहीं हुआ, 200 मरतबा कैसे पढ़ लेते थे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के वालिद। बल्कि हिंदुस्तान में सबसे पहले फारसी का तर्जमा करने वाले कुरान मजीद का, दैट वाज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। साहबजादे कल 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 वहां उस मकाम कोसंबा में मौलाना दिखाया कि ये शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जमा। मैंने कहा सबसे पहला तर्जमा है उर्दू का, सबसे पहला तर्जमा बा मुहावरा तर्जमा शाह अब्दुल कादिर, उन्हीं के बेटों का एहसान है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्ना अशरी लिख डाली, आज तक उसका जवाब ना बन पड़ा किसी से। इस्ना अशरी उन्हीं की किताब है, अहले सुन्नत वल जमात के अकायद की हिफाजत करने वाले। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब निगाह नहीं होगी मसला, क्या जानते हैं तारीख? हमारे उलमाए कराम ने हमेशा तारीख पे जोर दिया कि तारीख याद रखो। जिस कौम को अपनी तारीख याद नहीं रहती, तारीख भी उस कौम को भुला देती है। यहूदियों को नहीं मालूम है अपनी जुबानें, इब्रानी जुबान कोई नहीं बोल सकता दुनिया में। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान इब्रानी, दुनिया में एक भी हमारा यहूदी भाई बोल नहीं सकता है, बाकायदा कोई बोल नहीं सकता है इब्रानी। ये मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्हर पर अर्श मुअल्ला से कुरान नाजिल हुआ। 22 साल 5 महीने 24 दिन में, बिलिसान अरबी मुबीन, तंजील मिनर रहमानिर रहीम, बिलिसान अरबी मुबीन। ऐ नबी, खुली साफ वाज़ेह आयतें, खुली साफ अरबी जुबान में आपके सीने पे कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल में आज पूरी दुनिया में 45 करोड़ अरबी मुसलमान हैं जो माँ के पेट से अरबी सीख के पैदा हुए। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। मोजिजा नबी का जिंदा आज भी है, आज भी नहीं, नबी का मोजिजा जिंदा है। कुरान सबसे बड़ा मोजिजा, सबसे बड़ा मोजिजा कुरान मजीद, दूसरा मोजिजा मिराज शरीफ, तीसरा मोजिजा खत्म नबूवत। मैं 45 करोड़ मुसलमानों की मादरी जुबान अरबी है, गुजराती बोलते हैं आप। 1200 ईस्वी से गुजराती जुबान चल रही है। मौजूदा गुजराती जुबान तकरीबन 500 साल से बोली जा रही है। ये जो लहजा, जिस लहजे में सब गुजराती बोली है, बड़ा तारीखी इलाका है गुजरात। पढ़ने का शौक हो तो मालूम हो, मैं हर जलसे में बता रहा हूँ, जिस जिले में जा रहा हूं उस जिले में बाकायदा उसका तस्करा कर रहा हूं, क्योंकि हमारे उलमाए कराम के तरीका रहा। अहकाम शरीयत जब बयान फरमाते हैं तो दुनिया में अहकाम शरीयत पे अमल करना है ना। नमाज कहाँ पढ़नी है? जन्नत में। जन्नत में कोई नमाज फर्ज ही नहीं है, रोजा फर्ज नहीं, हज फर्ज ही नहीं, वुजू फर्ज नहीं, गुस्ल फर्ज है ही नहीं। हूरों के साथ बैठिए, लेटिए, उठिए, बैठिए, कुछ नहीं। कोई गुस्ल फर्ज नहीं होता, कोई वुजू नहीं टूटता, खाना पीना कुछ नहीं, कुरान मजीद की तिलावत वाजिब नहीं, फर्ज आइन नहीं, वहां तो कुछ नहीं फर्ज है। अहकाम तकलीफिया, अहकाम शरा इस दुनिया में, दारुल अमल ये दुनिया है, वो तो दारुल जजा है। जिस दिन एग्जाम में आपका रिजल्ट मिलता उस दिन थोड़ी कोई आपका इम्तिहान होता है। एग्जाम जिस दिन था उस दिन आपका इम्तिहान हो गया, फेल हुए के पास हुए, आज उसको बाकायदा उसका इनाम दिया जाएगा। फेल है तो फेल है, पास है तो पास है। आप तो जन्नत पहुंच गए पास होकर, कहिए इंशाअल्लाह। अब कौन सी नमाज, अब कौन सा वुजू, अब क्यों तहज्जुद में उठेंगे? तहज्जुद में क्यों उठेंगे? अब काहे लिए ठंडे पानी से वुजू करेंगे? अब गर्मी की शिद्दत में क्यों गर्म पानी से वुजू करेंगे? नहीं, दुनिया निकल चुकी, दुनिया में इम्तिहान पास कर लिया, अल्लाह ने आपको बाकायदा जन्नतुल फिरदौस का तोहफा अता फरमा दिया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, पढ़ने का शौक नहीं, जोग्राफिया को हमने दुनियावी इल्म समझ लिया, जोग्राफिया का ख्याल भी नहीं आता कि जोग्राफिया शरई इल्म। 1200 साल पहले का मुहद्दिस अल्लामा बलाजुरी, 1200 साल कदीम मुहद्दिस, फुतहुल बुल्दान लिख डाली, पूरे अरब का जोग्राफिया, किस मुल्क की सरहद किस मुल्क से मिलती है, कौन सा रास्ता समंदर में जाता है, कौन सा रास्ता पहाड़ों में। जनाब तौसीफ भाई ने यहाँ पर दावत दी, आज खैरियत लेते रहे, सारा दिन रहबरी रहनुमाई करते रहे, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है ये लिखा फुतहुल बुल्दान में। 1200 साल पहले जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इसके लिए? ये गैर शरई इल्म था, ये गैर जरूरी इल्म था। इसका मतलब वक्त जाया क्या? 1200 साल पहले के मुहद्दिस ने, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के मुहद्दिस ने, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के मुहद्दिस ने ये तज़िया औकात कर रहे थे, वेस्टिंग ऑफ टाइम कर रहे थे। और इमाम मुस्लिम टोक नहीं रहे, क्या जरूरत है? अरे बलाजुरी तुमको क्या जरूरत है?
इराक की बाकायदा जोग्राफिया, अरब की जोग्राफिया और फलस्तीन की जोग्राफिया लिख रहे हो, क्या जरूरत? अरे अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मियां रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1934 में नर्मदा 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 दरिया के ऊपर बाकायदा नज्म लिखी थी, नर्मदा ए नर्मदा ए वादी शक्कुल अरब। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उन्होंने अर्जुल कुरान लिखी जोग्राफिया के ऊपर, कुरानी जोग्राफिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में जिन शहरों का तस्करा फरमाया, जिन बस्तियों का तस्करा फरमाया, उसका जोग्राफिया अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा। किताब का नाम रखा अर्जुल कुरान। अरब पहुंची, अरब के उलमाए कराम हक्का बक्का हैरत ज़दा शिश्तर रह गए, उंगली दबा ली कि भारत की धरती पर जोग्राफिया का इतना बड़ा इमाम है। आज मौलवी की जुबान पे जोग्राफिया नहीं आता, आम आदमी छोड़ दीजिए, मौलवी की जुबान जो क़िबला किधर है? जोग्राफिया दुनियावी इल्म नहीं, शरई। क़िबला किधर है? अरे बताइए क़िबला किधर है? किस रुख पे नमाज पढ़ी? अली इमाम साहब ने हाथ से इशारा किया, मुंह से बताइए क़िबला किधर है? अब भी डर रहे हैं, क़िबला नहीं मालूम क्या? ये है, ये शरई इल्म है कि दुनियावी इल्म है? एक मुसलमान को क़िबला मालूम करना दुनियावी इल्म है कि शरई इल्म है? क़िबले का मालूम होना फर्ज आइन है कि नमाजी के लिए क़िबले का मालूम करना फर्ज आइन है? नमाजी के लिए क़िबले का मालूम करना फर्ज आइन है, ताकि तुम थूक ना दो क़िबले की तरफ, ताकि तुम पेशाब ना कर दो क़िबले की तरफ, ताकि तुम बिना उज़्र के, बगैर परेशानी, बगैर तकलीफ के क़िबले की तरफ पैर ना फैलाओ। बीमारों को इजाजत है, जब क़याम फर्ज है, शरीयत ने क़याम उठा लिया बीमारों के ऊपर से, नहीं, बैठ के नमाज अदा कर लीजिए, आप बैठ के नमाज पढ़िए आप बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आप पैर फैला लीजिए क़िबले की तरफ, आप पैर फैला लीजिए, आप माजूर हैं, पैर आप मोड़ेंगे मर्ज बढ़ जाएगा। शरीयत, अल्लाह से ज्यादा कोई मोहब्बत करेगा आपकी जानों से? तो ये क़िबला मालूम करना फर्ज आइन है कि नहीं? अर्जुल कुरान लिखी मौलाना सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। आज हमें मालूम, हम जिस सूरत एक जिला है, क्या रकबा उसका? उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ। लखनऊ जिला कितना लंबा चौड़ा है? लखनऊ वालों का हक है कि वो कफील अशरफ से पूछें, क्योंकि मेरा घर है वो। 2528 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ जिला है। सूरत 4418 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सूरत। मैंने जहां जहां मुआयने लिखे मदरसे के, वहां मैंने जिले की लंबाई चौड़ाई भी लिखी। मोटा वराचा, फैज़ आम, मैं अर्ज कर दूं, उन्होंने लाइव टेलीकास्ट भी कर दिया। मैंने अर्ज किया, सुबह गुजरात जो इंतहाई एक सरसब्ज़ व शादाब तरक्की याफ्ता सूबा है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, मोहब्बत, इत्तेहाद, भाईचारा, पुरअमन सूबा, अल्लाह सबको और तरक्की नसीब फरमाए। 5वां सबसे बड़ा सूबा है मुल्क हिंदुस्तान का, 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सूबा गुजरात। कहो सुभान अल्लाह। आलिम मौलवी के दिमाग में हवाला होना बहुत जरूरी है। 1,96,000 फारूक साहब बाद में देखिएगा, वो हिसाब भी बाद में लगाइएगा। एक जगह मैंने बताया, हमने कहा भाई मस्जिद के अंदर बाकायदा पंखे 20 हैं तो गिनने लगे। हमने कहा गिनिए मत, ये सब गिने गिनाए हमारे। मौलवी से ज्यादा थोड़ी तेज दिमाग चलेगा किसी का, 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग। अब यहाँ 9 पंखे लगे हुए हैं, अब आप गिनेंगे, गिनने की क्या जरूरत है? 9 पे गिनती खत्म हो जाती है, उसके बाद डबल डिजिट में गिनती शुरू हो जाती है। 9 कभी नहीं खत्म होगा, कहो इंशाअल्लाह। इल्मुल आदाद जिन लोगों ने पढ़ा वो जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखिए मोहम्मद। अब्दुल हकीम साहब ने अभी मीम है, मीम दाल का तस्करा किया। तकरार के लफ्ज हटा दीजिए, 2 मरतबा मीम आता, उसको 1 मरतबा हटा दिए, 3 ही हर्फ बनेंगे, मीम है दाल। अल्लाह का नाम अल्लाह, हुरूफ 4 है। मोहम्मद लिखिए, मोहम्मद में हुरूफ 4, लेकिन मजमूई तौर पे हुरूफ देखिए, तकरार के बाद, जी आप समझ गए, 3। अल्लाह का नाम अल्लाह, हुरूफ 4 हैं, लेकिन लाम 2 मरतबा, 1 लाम हटाइए, 3। अल्लाह की जात तकसीम नहीं हो सकती, अल्लाह ऐब से पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह में 1 हुरूफ नहीं, कोई नुक्ता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कोई नुक्ता नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह का नाम अल्लाह, हुरूफ 4। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद, उसमें हुरूफ 4। अल्लाह का नाम रहीम, उसमें भी हुरूफ 4। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाकायदा करीम। जब मोमिन को करीम बताया तो बताओ मोमिन को कलमा पढ़ाने वाले मदीने वाले आका कैसे करीम होंगे? अल मुमिनुल गिर्रुल करीम, मोमिन बड़ा करीम होता है, मोमिन बड़ा करीम होता है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको तैश नहीं आता है। मोमिन बड़ा नर्म मिजाज है, जरा सी बात पर मान जाता है मोमिन।
जरा सी बात निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। इकबाल ने कहा मोमिन की तो निगाहों से तकदीर बदलती है। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, मोमिन का। इकबाल कहता है कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। प्यारे आका अल्लाह का नाम करीम, उसमें भी हुरूफ 4। नबी का नाम, अब ये नबी का नाम करीम बताए, अब नबी का नाम मैं रहीम बता रहा हूं। कुरान मजीद 11 सिपारा सूरह तौबा, रऊफुर रहीम आया आया आया। रहीम लफ्ज रसूल पाक के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। एक तरफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रहीम अल्लाह की शान में, और दूसरी तरफ सूरह तौबा में 11वें सिपारे में अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी आप बड़े नर्म मिजाज हैं, रऊफ बड़े नर्म मिजाज हैं, रहीम बड़ी रहमत वाले हैं। और ये इलाका भी रहमत नगर का है। रहीम में भी हुरूफ 4, रहमत में भी हुरूफ 4, मस्जिद में भी हुरूफ 4, अक्सा में भी हुरूफ 4। 4 की बरकतें हर तरफ, 4 का जलवा, 4 का जलवा हर तरफ है। काबा लिखिए, काबा में हुरूफ 4। अल्लाह का नाम लिखिए अल्लाह, उसमें भी हुरूफ 4 है। हम उलमाए देवबंद वाले बात बात पे बरकत तलाश करते हैं, लफ्जों से, अदद से, गिनतियों से बरकतें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में हुरूफ 19। और कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरह अलक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस सूरत में आयतें 19 ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमारे नबी ने बनाई है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है ये। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमारे नबी ने बनाया। कुरान की आयतें हमारे नबी ने बनाई। नबी बनाते अगर अल्लाह ने फैसला सुनाया, वलौ तक़व्वला अलैना बादल अक़ावील, ऐ नबी अगर आपने मेरे कुरान में जर्रा बराबर अपनी तरफ से कुछ इजाफा किया होता, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम आपका दाहिना हाथ पकड़ लेते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहिए। अगर आपने अपने पास एक लफ्ज़ बनाया होता, लक़तअना मिन्हुल वतीन, आगे तर्जमा करते हुए दिल थरथराता। आप तर्जमा देख लीजिएगा, 29वां सिपारा है। लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, यहां तक मैं तर्जमा करूं, आपका दाहिना हाथ, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, बायां हाथ तब पकड़ते, हम दाहिना हाथ पकड़ लेते। आगे का तर्जमा आप देख लीजिएगा, उसमें हाफिज साहब से पूछिएगा, आयत शरीफा 29वें सिपारे में है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से एक लफ्ज का इस्तेमाल कर लेते, मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो अल्लाह का नाम रहीम, उसमें भी हुरूफ 4, नबी का नाम करीम, उसमें भी हुरूफ 4, अल्लाह का नाम खालिक, उसमें भी हुरूफ 4, नबी का नाम नातिक, उसमें भी हुरूफ 4, अल्लाह का नाम नसीर, उसमें भी हुरूफ 4, नबी का नाम बशीर, उसमें भी हुरूफ 4, अल्लाह का नाम कबीर, उसमें भी हुरूफ 4, नबी का नाम नजीर, उसमें भी हुरूफ 4, अल्लाह का नाम मुजीब, उसमें भी हुरूफ 4, नबी का नाम हबीब, उसमें भी हुरूफ 4, अल्लाह का नाम हसीब, उसमें भी हुरूफ 4, नबी का नाम खतीब, उसमें भी हुरूफ 4, मस्जिद के अंदर हुरूफ 4, मस्जिद लिखिए, मस्जिद में हुरूफ 4, मज़ार में हुरूफ 4, मकतब में हुरूफ 4, मकतब में हुरूफ 4, रसूल लिखिए, रसूल में हुरूफ 4, कुरान में हुरूफ 4, कुरान लिखिए तो 4 हुरूफ आएंगे। कुरान लिखिए, कुरान में हुरूफ 4, रसूल में हुरूफ 4, कुरान में हुरूफ 4, रसूल में हुरूफ 4। फारसी लफ्ज है नमाज, फारसी नमाज लफ्ज फारसी है, नमाज लिखिए, नमाज में हुरूफ 4, रुकू में हुरूफ 4, सुभान अल्लाह, नमाज में हुरूफ 4, 4 अल्लाह पाक के नाम में हुरूफ 4 हैं, और अल्लाह के महबूब में बाकायदा हुरूफ 4 हैं। अल्लाह ने शरीयत दी, नबी ने ली, अल्लाह ने दीन सिखाया, नबी ने सीखा, अल्लाह ने अपने नाम में हुरूफ 4 रखे, महबूब के नाम में हुरूफ 4 रखे। तो जहां जहां अल्लाह के नाम के हुरूफ 4 की बरकत, वहां वहां रसूल पाक के नाम पाक के हुरूफ की बरकत। नमाज में हुरूफ 4, रुकू में हुरूफ 4, रुकू लिखिए हुरूफ 4, नमाज में हुरूफ 4, रुकू में हुरूफ 4, सजदे में हुरूफ 4, सजदे में हुरूफ 4, कयाम में हुरूफ 4, कयाम में हुरूफ 4, कयाम में हुरूफ 4, सलाम में हुरूफ 4, सलाम, रमजान शरीफ का रोजा रखा, रोजे में हुरूफ 4, रोजे में हुरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मुफ्ती लिखिए, मुफ्ती में हुरूफ 4, हाफिज में हुरूफ 4, कारी में हुरूफ 4, आलिम में हुरूफ 4। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, अब मैं गिनाता जाऊंगा, आपने देर कर दी सुभान अल्लाह कहने में, अब मैं और गिनाऊंगा। इमाम में हुरूफ 4, इमाम में हुरूफ 4, कारी में हुरूफ 4, इमाम में हुरूफ 4, कारी में हुरूफ 4, मुफ्ती में हुरूफ 4, हाफिज में हुरूफ 4, आलिम में हुरूफ 4, तालिब में हुरूफ 4, तालिब में हुरूफ 4। और शादी की थी, शादी में हुरूफ 4, निकाह में हुरूफ 4, शादी में हुरूफ 4, निकाह में हुरूफ 4, बीवी में हुरूफ 4, शौहर में हुरूफ 4, शौहर में हुरूफ 4, बीवी में हुरूफ 4, बेटे में हुरूफ 4, बेटी में हुरूफ 4, बेटे में हुरूफ नहीं। ये सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, ये इम्तिहान ले रहे हैं, ये इम्तिहान ले रहे हैं, मैं इम्तिहान देता जाऊंगा। शौहर में हुरूफ 4,
4, बीवी में हरूफ 4, बेटे में हरूफ 4, बेटी में हरूफ 4, नाना में हरूफ 4, नानी में हरूफ 4, दादा में हरूफ 4, दादी में हरूफ 4, दादा में हरूफ 4, दादी में हरूफ 4, शादी के अंदर जर्दा खाया, जर्दे में हरूफ 4, कीमे में हरूफ 4, कीमे में हरूफ 4, कबाब में हरूफ 4, कबाब में हरूफ 4, दस्तरखान बिछा था, खाने से पहले दस्तरखान बिछा था, दस्तर में हरूफ 4, खान में हरूफ 4, दस्तर में हरूफ 4, खान में हरूफ 4, पानी पिया, पानी में हरूफ 4, पानी में हरूफ 4, पानी में हरूफ 4, फलों में अनार खाते, अनार में हरूफ 4, किशमिश में हरूफ 4, अनार में हरूफ 4, किशमिश में हरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं आपसे 4, अब मस्जिद में हरूफ 4 और अक्सा है बाहर लिखा हुआ, अक्सा में हरूफ 4। भैया फेफड़ा थका दिया आप लोगों ने। फेफड़े का वजन वेट ऑफ द लंग्स 1 किलो 300 ग्राम। ख्याल रखिए जरा से। अब आपने सुभान अल्लाह कहा, लगा आप बेदार भी हैं, जाग भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुभान अल्लाह की शान में ताक़न फरमाया, तमलउल मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, कुल्लु तस्बीहतिन सदक़ा, हर सुभान अल्लाह सदक़ा है, हर सुभान अल्लाह सदक़ा है। उस नूर में मदरसे में शेख अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तो यहाँ आराम फरमाए ना जी। मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमत यहाँ आराम फरमाए, हजरत शेख अजमेरी रहमत यहीं पे आराम फरमाए, बुजुर्गों की सरजमी रांदिया। एक जुमला कह दूं मैं पहली बार, अभी तक इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, बम्बई से पुराना बंदरगाह सूरत, बम्बई से पुराना बंदरगाह सूरत। बम्बई का बंदरगाह बहुत बाद में बना, सूरत का बंदरगाह तारीखी बंदरगाह। पूरे हिंदुस्तान के उलमाए कराम मुहद्दिसीन इसी शहर में जमा होते थे, यहीं से हज करने जाते थे। और हिंदुस्तान के उलमा मुहद्दिसीन यहाँ आते थे, चलो चलो हज का ज़माना है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहाँ हज के लिए जा रहे होंगे, ज़ियारत भी करेंगे और उनसे सनद हदीस भी लेंगे। जिस कदर सनद हदीस बांटी गई है सरजमीन सूरत से, भारत की धरती पर किसी मकाम पर इतनी उस्तादी और इतनी शागिर्दी का ऐसा माहौल नहीं बना होगा जो माहौल शहर सूरत में बनता था। बाब मक्का, मक्के का दरवाजा सूरत, 2700 साल पुरानी तारीख है। दौरे जदीद में सूरत की तरक्की 500 साल पहले से है। लेकिन आज मैं इससे बढ़कर एक बात कहूं, चूंकि रांदेर की सरजमी पे हूं, रांदेर की बंदरगाह सूरत से ज्यादा कदीम है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लामा बैरूनी हर आलिम नाम जानता है, उस जमाने के पूरी दुनिया की सैर करने वाले टूरिस्ट, जगह जगह का जोग्राफिया लिखा, कुरान पे अमल किया। उल सीरू फिल अर्द, ऐ नबी ऐलान कीजिए, बता दीजिए कि अल्लाह की जमीन पे चले फिरें। जाओ देखो बंबई कैसा है, जाओ देखो बंगाल कैसा है, कलकत्ता जाओ देखो, लखनऊ कैसा है, जाओ देखो चेन्नई कैसा है। कुल सीरू, ऐ नबी आप फरमाइए कि जमीन पे चले फिरें, सैर करें, अल्लाह की निशानियां देखें, अल्लाह की निशानियां देखें। अलबेरूनी उस जमाने का टूरिस्ट 1050 ईस्वी में रांदेर का तस्करा कर डाला है अपनी किताब में। कहो सुभान अल्लाह। 1050, ये क्या 2026, 24 साल कम 1000 साल पहले ये रांदेर का लफ्ज में। क्या जरूरत कफील अशरफ को, मैं लखनऊ में रहता हूं, मुझे क्या जरूरत ये बताने की। नहीं, ये हमारे अकाबिर की शान है। दारुल देवबंद ने मुझ पर एतमाद किया, मुअर्रिख इस्लाम का जो लक़ब पेश किया, ये मेरे शानों पर एक बोझ है। अगर हम इसको दलील की रोशनी में, तारीख की रोशनी में, रवायात की रोशनी में, किताब के नाम की रोशनी में अगर नहीं पेश करेंगे, तल्फी करेंगे इस लक़ब, इस खिताब के साथ, वो जानशीर इमाम सुन्नत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह का यकीन टूटेगा। मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी साहब दामत बरकातहुम दारुल देवबंद के वक्फ के बाकायदा मोहतमी, उनके साहबजादे एहतिमाम संभाल रहे हैं। मौलाना मोहम्मद सालिम साहब अल कासमी रहमतुल्लाह अलैह के नूरे नज़र, उनका यकीन टूटेगा उनकी मौजूदगी में। जिस वक्त मुअर्रिख इस्लाम का लक़ब दिया गया था बस्ती के अंजुमन ने दारुल हदीस के अंदर, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जिस फकीर व फ़कीर को, नाहिल को, नाहंजार को, किताब से नाशना इंसान को, ये एक हकीकी बात है। आप कहीं हमसे ज़्यादा है, ये दिखावटी बात नहीं है। अल्लाह ताला को दिखावा तसन्नो नहीं पसंद है। बंदा जब तक अपने आप को सबसे ज्यादा रजील बदतरीन नहीं समझेगा, अल्लाह का मर्तबा नहीं पाएगा। शोहरत व मकबूलियत तो आपके पीछे भागेगी। एक मरतबा अपनी जात का इनकार कीजिए, एक मरतबा अपनी सिफात का इनकार कीजिए, एक मरतबा अपने आप को बाकायदा तौर पे पेश कर दी अल्लाह की बारगाह में, तो इज्जतें, शोहरतें, नेमतें, राहतें अल्लाह ताला आपको अता पे अता करता चला जाएगा। लिखा, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, सियाकार। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा अपने आप को, मैं बड़ा गुनहगार, बड़ा सिया, अपने आप को सबसे आला, सबसे बेहतर समझ रहे हैं।
कि मैं जब गुनहगार कहूं तो इमाम साहब कहा नहीं नहीं आप तो बहुत बेहतर हैं, आप तो बड़े इबादत गुजार, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं बड़ा गुनहगार हूं, सियाकार हूं, ताकि मौलाना अल्ताफ साहब मेरी तारीफ करे। अरे अल्लाह, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, काले पहाड़ पर चलने वाली काली चींटी के काले पांव देख लेता है अल्लाह। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारे दिल में जो कुछ है अल्लाह जानता है। वल्लाहु यअलमु मा फी सुदूरिहिम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या परखा। वतलद्दुल आयुन, तुम्हारी आंखों की चोरियों को अल्लाह जानता है, तुम्हारे दिल का हाल अल्लाह जानता है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है अल्लाह। अल्लाह से छुपाओगे ख्यालात को, हम बीवी से छुपा लेंगे, अपने अहबाब से छुपा लेंगे, हमने सोचा क्या कहा क्या, हम धोखा यूं दे देंगे, इस तरीके से धोखा दे देंगे, लेकिन अल्लाह ताला से क्या छुपे। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिल में है, अल्लाह को बताना नहीं पड़ता। इसलिए कल्बी तौर पे कहा कीजिए सबसे बदतरीन हम, सबसे रजील हम। अल्लामा सैयद सलामत नदवी रहमतुल्लाह अलैह, एक काबिल तरीन शख्सियत, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्या थाना भवन पहुंची, हजरत बैत फरमा लीजिए। हजरत ने फरमाया आप तो जिबाले इल्म हैं, इल्म का ठाटे मारता समंदर का, हजरत बस हम इस्लाह चाहते हैं, कल्ब की इस्लाह। कोई बात नहीं, बैत फरमा ली। कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिए। कफील अशरफ से कोई दुआ के लिए कहता तो हमारे पास दुआ के जुमले पहले से तैयार, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादमा रखे, अल्लाह इज्जतों से नवाजे, अल्लाह वक़ार दे, अल्लाह इज्जत नसीब फरमाए, सुकून की जिंदगी। इतनी दुआएं इतनी दुआएं इतनी दुआएं। हजरत थानवी से कहा हजरत दुआ दे दीजिए। हजरत थानवी सोच में पड़ गए, इतना बड़ा आलिम है, इसको हम दुआ क्या दें। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा आलिम, इसको क्या दुआ दें। अंदर गए हुजरे खास में, बारगाह इलाही में दो जानू बैठ गए, बारगाह रब्बानी में हाथ उठाया, अल्लाह आपका बहुत बड़ा आलिम बंदा आया है, हमें दुआ सिखाना। वो हमसे दुआ के लिए करा, अल्लाह मुझे दुआ का इल्म दे दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया जिसको हकीमुल उम्मत के नाम से याद कर रही है, जिसका नाम ले लेकर अपने आप को देवबंदी देवबंदी कह रहा है, जबकि देवबंदियों के अनासिर अरबाए अनासिर नहीं मालूम, देवबंदी की तारीफ नहीं मालूम, देवबंदी की डेफिनेशन नहीं मालूम, अकाबिर देवबंद के नाम नहीं मालूम, अकाबिर देवबंद की सिफात नहीं मालूम, अकाबिर देवबंद के कारनामे नहीं मालूम। उसके बाद हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बाकायदा जिनके नाम पर आदमी बाकायदा अपने को देवबंदी कहता है, वो अल्लाह की बारगाह में कह रहा है अल्लाह हमको बता दीजिए हम इनको क्या दुआ दें। फिर अल्लाह ताला ने दिल में इल्का फरमाया, दिल में डाला, पर्दा हटाया, बाहर आए। ऐ हजरत मौलाना साहब, हमारे यहाँ अपने आप को फना कर देने का नाम ही तसव्वुफ है। हमारे यहाँ तो अपने आप को फना, जात का, अपनी जात का इनकार। अब वो ठाटे मारते सीरत आयशा का मुसन्निफ है भाई, अर्जुल कुरान पढ़ डाली अरब के उलमा ने तो हक्का बक्का रह गए थे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने देखा नहीं था अल्लामा सैयद सलामत नदवी को, मज़ामीन पढ़ते थे ना, उन्होंने इलियास साहब को देखा ना मौलाना इलियास ने अल्लामा सैयद सलामत नदवी को देखा। पहली मुलाकात शहर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई, मिलने गए थे नदवा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा सैयद सलामत नदवी रहमतुल्लाह अलैह से, जिन्होंने नर्मदा पे नज़्म लिखी सन 34 में, भोपाल के काजिया शहर रहे, अरब के बादशाह शाह सलमान के दादा शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान से डेलीगेशन, पूरी दुनिया के मुसलमानों का उलमा का एक डेलीगेशन वफद बुलवाया था, उसकी कमान के लिए मुकर्रर किया था अल्लामा सैयद सलामत नदवी रहमतुल्लाह अलैह को। सुभान अल्लाह, छोटे से कद का आदमी, शायद यहाँ आप में से कोई उम्र दराज आदमी का छोटा ना होगा, कद बहुत छोटा था। जैसे इलियास रहमतुल्लाह बड़े दुबले थे, काम अल्लाह ने कितना मजबूत लिया उनसे, कितना बड़ा लिया। छोटे से कद का आदमी पूरी दुनिया के उलमाए कराम की कमान कर रहा है, कप्तानी कर रहा है, लीड कर रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डिलीट की डिग्री दी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, छोटी डिग्री है, उनके मुकाबले में छोटी डिग्री है, फिर भी तो बर्दाश्त नहीं हुआ अलीगढ़ियन को, अलीगढ़ वालों को, कि भाई बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। खुतबात मदरास लिख डाली, सीरत आयशा लिखी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असली नाम नौमान, इमाम आजम हनीफा का नाम नौमान, वालिद का नाम साबित, दादा का नाम ज़ौता, सीरतुन नौमान लिखी अल्लामा सैयद सलामत नदवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल ने अपना कलाम दिखाया, हज़रत मेरे कलाम की इस्लाह फरमा दीजिए। 70 मकाम पर गलतियां निकाली, अल्लामा इकबाल ने 70 मकाम पे अल्लामा 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 लिख के भेजा खत। सुभान अल्लाह, मकातीब खुतूत इकबाल सलामान पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, बगैर पढ़े कहाँ मिल जाएगा। ये सलीम जावेद की स्टोरी थोड़ी है, पढ़ना पड़ेगा। हमारे उलमा इकराम ने पढ़ा,
पढ़ा इक़रा, कुरान का पहला लफ्ज़ हमने आयत शरीफा यही पढ़ी थी, पढ़िए अपने रब के नाम से। 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को सीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान शरीफ की आयत शरीफा नाज़िल फरमाई। तो लौट के जब कहा कि हमारे यहाँ अपनी हस्ती को मिटा देने का नाम दीन है, अपनी जात को फरामोश कर देना, अपनी जात का इंकार कर देना कि कुछ नहीं है बारगाह रब्बानी में, अल्लाह सिर्फ तू, सिर्फ तेरी जात, हु अल्लाहु अहद। अल्लाह का नाम कभी मिटता नहीं, अल्लाह का नाम बिगड़ता नहीं। अल्लाह का अलिफ हटाओ तो लिल्लाह बनेगा, अल्लाह का नाम मिटता नहीं। कोई तुतले से तुतला इंसान हो, अल्लाह का नाम बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने नाम ही अपना ऐसा रखा है कि कोई तुतला हो बाकायदा वो भी अल्लाह को अल्लाह ही कहेगा, अल्लाह को अल्लाह ही कहेगा। अल्लाह का अलिफ हटाओ तो लिल्लाह बनेगा, लिल्लाह का लाम हटाओ तो लहू मा फिस समावात बनेगा, लहू का लाम हटाओ तो हु अल्लाहु अहद बनेगा। अल्लाह का नाम बाकी, अल्लाह का काम बाकी, अल्लाह की सिफात बाकी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाकी। मैं अर्ज कर दूं आपसे का फना, अपने आप को फना से हम कहें, कफील अशरफ कहे हम बड़े सियाकार हैं, बड़े हकीर, बड़े फकीर हैं, बेदिली से कहें क्या मकाम बने। हम इनसे कहें 500 बार इस्तिग़फ़ार पढ़िए, हम ना पढ़ें, आप बताइए क्या हमारी ज़ुबान में तासीर रहेगी। जो मेरे साथ अहबाब रहते हैं उनसे हम कहें 3 तस्बीहात दुरूद शरीफ की रोज़ाना लाजमी, अरबी ज़ुबान में 3 पे जमा बोला जाता है, 3 तस्बीह दुरूद शरीफ की लाजमी, या हफीज़ू की एक तस्बीह हिफाजत के लिए, या सलामू की एक तस्बीह सलामती के लिए, या कवी ताकत व क़ुव्वत के लिए, बदन की ताकत, दिमाग की ताकत, क़ल्ब की ताकत के लिए, या कवी या कवी या कवी। पढ़ते हैं मेरे अहबाब ये सब रास्ते में फजूल बात ही नहीं होती है, इनकी उनकी कोई बात ही नहीं होती है, कोई करता भी नहीं अल्लाह का शुक्र। और अगर किया हम फौरन मौजू बदल के बात करते हैं, सबकी तवज्जो उधर आ जाती है। अभी रास्ते में कहा कि थोड़ा मजलूबों के बारे में बताइए, सूरत से यहां तक आते आते मजलूबों की बात होने लगी। मजलूब अल्लाह के बड़े करीब होता है, उसके बाद आलिमाना सनद ना हो कोई बात नहीं। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मलफूजात में, उनके मलफूजात में, हवाला जब मजबूत होगा ना, खाने में जब नमक बेहतरीन अंदाज में होगा तो खाना जायके के मुवाफिक हो जाता है। यह हदीस शरीफ में हमारे आका ने फरमाया, मतलब असहाबी फी मिल्ह कत्तान, फी मिल्ह कत्तान, मेरे सहाबा खाने में नमक की मानी, ला युस्मअ ताम इल्ला बिल मिल्ह, खाना बगैर नमक के जायके के मुवाफिक नहीं होता। सारे मसाले अच्छे डालिए, देसी घी, बेहतरीन गोश्त, चिकन, मुर्गा सब डाल दिया, नमक ना डालिए 10 रुपए का। हमारे आका ने फैसला दिया है खाना नमक के ज़ायक़े। अगर कोई बात कहें, पूरा बयान 2-2 घंटे का लोग कर रहे हैं, वाइज हवाला गायब, किताब का नाम गायब, मुसन्निफ कौन, जमाना क्या, वाक़या हुआ कि नहीं हुआ, तुमने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 5 वास्ते बयान करते हैं कि हमने फला से सुना, हद्दसना फलान, उन्होंने फला सुना, हद्दसना फलान, उन्होंने फला सुना, और उन्होंने ताबीई से सुना, और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से सुना, और हज़रत अबू हुरैरा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। 7275 हदीसों में यही रियायत बरती है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। हर हदीस को नकल करने से पहले गुस्ल किया है, हर हदीस शरीफ को नकल करने से पहले। ये नहीं ये जो हम गली गली खड़े खड़े, रसूल पाक ने ये फरमाया, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, मफहूम इसका ये। सोचें, मकाम देखें, जगह देखें, सामने वाले की शख्सियत देखें, ये फरमाने रसूल का इसके पर क्या असर होगा, या कोई दूसरी छोटी मोटी नसीहत करके रुखसत कर दें। यह हुक्म है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपने मुखातब जिससे तुम बात कर रहे हो उसके इल्म पे गौर करो, उसकी अकल पे गौर करो, उससे ज्यादा इल्मी बात ना करो अगर सीधा साधा आदमी है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने लिखा दावत व तबलीग के हवाले से, मैं अपने अहबाब से कहता हूँ जो गश्त के लिए जाते हैं, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह मारिफुल कुरान है जिनकी, बड़े जनाजों में उनका जनाजा शुमार किया जाता है। उस दौर में 2.25 लाख आदमी था मारिफुल कुरान, 2.25 लाख फतवे जिनके कलम से निकले हैं। वो लिखते हैं बसा औकात हम ये लिखा हमारे पीरो मुर्शिद मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातहुम ने, हमारे पहले शेख मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना सैयद अरशद मदी साहब दामत बरकातहुम जैसी शख्सियत उनसे मशवरा करती थी। उसके बाद दूसरी बात मेरी हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातहुम से हुई। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह के मलफूजात में कि बसा औकात दीन की बात करने के लिए हम लोग इतना गौर करते थे, इतना गौर करते, सुबह सोचा अब कहें नहीं अभी मुनासिब नहीं है, दोपहर में कहें दीन की बात,
नहीं नहीं अभी शाम को देखे, नहीं नहीं ये तो नमक लेने जा रहा है, रात में कोई सवाल नहीं पड़ा। दूसरे दिन सुबह, अरे ये सुबह डबल रोटी लेने जा रहा है, बच्चे इसके भूखे हैं नाश्ते के लिए। दीन की बात, तबलीग की बात, दूसरा दिन गुजर गया, मौका नहीं मिला, तो मुफ्ती शफी ने लिखा, बाका मेरे पीरो मुर्शिद ने लिखा, मुफ्ती शफी साहब का तरीका कि बाद वक्त दीन की बात करने के लिए 3-3 दिन हम लोग मसलिहत का चेहरा देखते थे, 3-3 दिन के बाद मौका मिलता था तब दीन की बात रखते थे। तुम अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हो, हर चीज का तुमको ज़ाब्ते का लिहाज रखना है। मौका, महल, तबीयत, शख्सियत, हालात, मौका, महल, तबीयत, शख्सियत, हालात। आम आदमी के सामने आप मुसनद इमाम अहमद की हदीस पढ़िए, क्या मालूम होगा उसको? जिसको उर्दू बोलनी नहीं आती उससे आप अहक़रुल इबाद, अर्ज़लुन नास, हक़ीर व फ़क़ीर, सरापा, तक़सीर, सियाकार, नाहंजार, बदकार, हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें अपनी हक़ीरी में, उसको क्या समझ में आएगा? उसको क्या समझ में आएगा? इसलिए मैं अर्ज कर रहा था आपसे, रांदेर बहुत कदीम तरीन इलाका है, 26 साल कम 24 साल कम 1000 साल पुराना लफ्ज रांदेर है। कितना? 24 साल कम 1050 में रांदेर का नाम लिखा है हजरत जनाब अल्लामा बैरूनी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने। बंदरगाह थी, मसाले, मिट्टी के प्याले, इंटरनेशनल यहां से बाकायदा बिजनेस, बैनुल अक़वामी तिजारत, बेरोजगारों को रोजगार उस जमाने में मिलता था। आप यहां के बाशिंदे हैं, इसलिए आप पर जिम्मा भी बड़ा है। जिसके पास इल्म ज्यादा उसका जिम्मा ज्यादा। इमाम है, अल इमाम ज़ामिनुन, आका ने फरमाया इमाम के ऊपर जमानत है, सारे नमाजियों की नमाज का जिम्मा इमाम पर। हम सब मिलके 500 आदमी इस मस्जिद में बैठ के अत्तहियात ना पढ़ें, हमारी नमाज हो जाएगी, क्योंकि मेरे इमाम ने तहियात पढ़ी, कहो सुभान अल्लाह। तहियात वाजिब है, किसके लिए? हम सब के लिए वाजिब है, लेकिन भूल जाएं ना पढ़ें, इमाम ने पढ़ ली, हम इमाम के अल इमाम ज़ामिनुन, इसलिए तो क़िरात नहीं करते। हमारा इमाम मेरा वकील है नमाज, ला क़िराअत मअल इमाम फी शै, इमाम के पीछे क़िरात का करना जायज नहीं, इमाम के पीछे क़िरात का करना जायज नहीं। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाने रसूल है, हम इसलिए इमाम की वजह क़िरात नहीं करते हैं। वइदा रका फरकऊ, इमाम रुकू करे तो रुकू करना। तुम अरब के बादशाह होकर मस्जिद अक़सा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम बाकायदा खाना काबा के इमाम हो, बाकायदा खाना काबा के इमाम। मगर मगरिब और इशा की नमाज यहाँ की मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़ रहे हो, तुम्हें तभी हुक्म है रुकू करने का जब मस्जिद अक़सा का इमाम रुकू करे। अल इमाम ज़ामिनुन, यह है इमाम का मकाम। वइदा रका फरकऊ, इमाम रुकू करे तो रुकू करो, वइदा सजदा फसजदू, इमाम सजदा करे तो सजदा करो। आज इमाम को उंगलियों पर नचाते हैं, हम इमाम पर हुकूमत करते हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इसलिए किताब से ताल्लुक़ कायम कीजिए, किताबों की दुनिया में आइए। मोबाइल बहुत एक ज़रूरत की चीज़ है, इसका इस्तेमाल कीजिए। हमारे मुफ्तान दीन ने कहा नाजायज़ करार दिया, मोबाइल को रखना जायज़, उस पर बात करना जायज़, खैरियत देना जायज़। मोबाइल के जरिए कारोबार कीजिए, तिजारत कीजिए, बच्चियों के रिश्ते लगवा दीजिए, मसाइल हल करवा दीजिए, अजान का वक्त बता दिए, रमजान शरीफ का चांद हुआ कि नहीं हुआ, तरावी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी ये बताइए, कल रोजा रखें कि ना रखें, कल ईदगाह जाएं, ईद की तैयारी करें या तरावी की तैयारी करें, किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल की खबर को आम कर दीजिए, नमाज जनाजा का वक्त बता दीजिए, किसी को बाकायदा पैसों की जरूरत है तो उसकी मदद करवा दीजिए, किसी बीमार के लिए दुआ करवा दीजिए, सिलेबस पढ़िए, कोर्स पढ़िए, मालूमात हासिल कीजिए। ये जायज काम है मोबाइल के, लेकिन हम तो नाजायज काम कर रहे हैं। इनकी गीबत, उनकी बुराई, इन पर इल्जाम, इन पर तोहमत, इनको बदनाम करना, इनकी बेटी का रिश्ता तोड़वा देना। मौलाना हनीफ साहब एक बात अपने घर में अपनी बहू की बताए, अपनी बहन की कोई बात बताई, इस्लाही बात और मशवरे के तौर पे। मौलाना हनीफ साहब ने मेरी दाढ़ी देखकर यकीन किया, मेरे कुतरे, इसको कुतरा बोलते हैं अरबी में, कुतरा पगड़ी जिसको कहते हैं कुतरा बोलते हैं, मेरी पगड़ी को देख करके बाकायदा मेरे जिब्बे अबा को देखकर यकीन करके अपने घर का अंदरूनी मसला जिन्होंने गांव में किसी को नहीं बताया, हमसे मशवरा कर लिया। ये बेचारे अपने घर भी नहीं पहुंचने पाए, उससे पहले ही हमने पूरी सूरत में गा दिया इनका मसला। जो बात 100 पर्दे के पीछे में अभी तक छुपी थी, एक मौलवी के जरिए से पूरे शहर सूरत में, पूरे रांदेर में जिल्लत और रुसवाई का सबब बन गया। मौलाना हनीफ साहब बदनाम हो गए एक मौलवी को बता करके। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज्ज बैतुल्लाह, तुम्हारी ज़कात
दाखिला दिलवा नहीं सकती हैं। ये फैसला है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तार, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मुतलकन लफ्ज है, ये जुमला मुतलकन है, ये नहीं फरमा इल्लल हाज, नबी ने आगे ये नहीं फरमा इल्लल हाज। क्या मौलाना, अगर वो हाजी है, हाजी अगर कोई है, वो अगर गीबत करे, वो अगर चुगलखोरी करे तो उसको जन्नत दी जाए, क्योंकि वो हाजी है। हाफिज अगर है, हाफिज अगर बुराई करे तो ये जायज है, तब उसको जन्नत। ये सभी फरमाया डायरेक्ट फैसला मदीने वाले आका का, कि कोई नमाज की बुनियाद पे, रोजे की बुनियाद पे, मैं तो रोजा रखता ही हूँ, मैं तो नफिल पढ़ता ही हूँ, इनकी भी गीबत करें, उनकी भी बुराई करें, इनको बदनाम करें, फला की बेटी का रिश्ता तोड़वा दें, इनकी जमीन को नाजायज तौर पे हड़पने के लिए मंसूबे बनाए। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, इकबाल कहता, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। अल्लाह इस्लाह फरमाए हम लोगों की। सबसे बड़ा बाकायदा इस्लाह का हकदार कहने वाला, मुखातब नहीं, मुखातिब हम। कफील शक की जात सबसे पहले हक रखती है कि हम अपनी इस्लाह जाती तौर पे करें। आपकी जात हक रखती है कि आप सबसे पहले वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ने महबूब को दिया, ऐ नबी बाहर नहीं, मदीने वालों की नहीं, ताइफ वालों की इस्लाह ना कीजिए, अभी तबलीग का ते ना इस्तेमाल कीजिएगा वहां। वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, क्या मौलाना, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बीवी खदीजा को बाकायदा साहिब ईमान कीजिए। चारों बेटे, बीवी ज़ैनब, बीवी रुक़ैया, बीवी उम्मे कुलसूम, खातून जन्नत सैयदा बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने अल्लाह का दीन पेश कीजिए। व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, हम बाहर इनकी बीवी को कह रहे पर्दा करें। मौलाना आपकी बीवी पर्दा क्या करे, हमारी बीवी घर में कैसे नाच रही है इनको पता है, हमारी बेटियां कैसे निकल रही घर से बाहर में पता है। नबी को छोड़, अल्लाह नबी जबर अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी आप सबसे वसियाबक फताहिर, वसियाबक फताहिर, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अपने लिबास को पाक साफ रखिए। हम गंदा रखें, इसीटें पड़ रही है नापाक, वुजू का पानी, इस्तेमाल शुदा पानी, उसको माए मुस्तामल बोलते हैं, नजिस होता है, इस्तेमाल शुदा पानी नजिस है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मसलक हनफिया में वुजू का जो पानी, इसीलिए फरमाते थे कि मस्जिद में वुजू के कतरे ना गिरें। इमाम आज़म अबू हनीफा को कश्फ होता था, देख लेते थे, वो देख लेते थे कि कौन सा गुनाह मस्जिद के अंदर जो है गिरा है, कतरा गिरा है, पानी का कतरा गिरा। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते थे तुम्हारा फला गुनाह गिरा है मस्जिद के अंदर, अल्लाह उनको दिखा देता था। साहिब कश्फ करामात बुजुर्ग आपके यहाँ लाजपुर में भी हुए, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फ होती, इसलिए बाकायदा हमको कोई ख्याल नहीं। नंगे पैर, जहां चप्पलें उतारी जा रही वहीं नंगे पैर चले गए। अल्लाह के पाक और मुकद्दस घर, 27 नमाजों का सवाब जहां मिल रहा है बाकायदा, यहाँ नंगे पैर बाहर चले गए, नंगे मिलने के लिए सलाम दुआ, और नंगे ही पर मस्जिद में सफ़े अव्वल में आ गए। सफ़े अव्वल में तो लेटना मना है, पढ़िए फतावा रहीमिया, फतावा रशीदिया, फतावा रहीमिया पढ़िए। सफ़े अव्वल में तो लेटना मना। नमाज के अंदर भी सफ़े अव्वल का मकाम सबसे ऊंचा, और नमाज जब ना हो रही हो इस हालत में भी सफ़े अव्वल का मकाम सबसे ऊंचा। नीचे खिसक के लेटो, नीचे खिसक के बाकायदा बात करो। कोई आ जाए, आइए आइए वहां आ जाइए, वहां आ जाइए। सफ़े अव्वल में बात ना करो, सफ़े अव्वल में सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा, जिक्र इलाही, जिक्र रसूल, इस्तिग़फ़ार, और बाकायदा किताब पढ़िए, मुंतखब अहादीस, फ़ज़ाइल अमाल पढ़ लीजिए, बाकायदा अल्लाह के कलाम की तफ़सीर पढ़िए। सफ़े अव्वल का मकाम हर हाल में मोतबर रहता है, खा नमाज हो या नमाज के बाहर, ये अहकाम है। ऊपर नमाज पढ़ना जायज नहीं है अगर नीचे नमाजी के लिए जगह खाली है, रकात निकल जाए। मैंने बयान में अर्ज किया था, एक नमाज है बस जिसके लिए दौड़ना जायज है, तसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, जुमे की नमाज, जुमे की नमाज के लिए खाली दौड़ना जायज है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह दौड़ लगाते थे जुमे वाले। मैंने लाजपुर की जामा मस्जिद में इस बार जब जुमे की नमाज पढ़ाई तो बयान के दौरान मैंने अर्ज किया, फ़र्ज नमाज निकल जाए, इमाम साहब रुकू में चले जाएं, इमाम साहब रुकू से सर उठा दें, रकात निकल जाए, सलाम फेर दें, दौड़ कर फर्ज नमाज पकड़ने का हुक्म नहीं है। किताब का हवाला शरह विकाया, मिस्र का मुफ्ती इंकार करेगा, अरब का मुफ्ती इंकार कर देगा इस किताब का। ये मसला कहां से आप बयान कर रहे हैं? शरह विकाया, पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती, इमाम हरम, खाने काबा का इमाम इंकार करेगा इस किताब का? इतना ऊंचा मकाम है, इतनी भारी किताब में मसला लिखा है, दौड़ कर फर्ज नमाज ना पकड़ना, दौड़ कर फर्ज नमाज ना पकड़ना। ये तड़पा, ये हाथ धोना, ये रुकू पकड़ने, मगरिब की नमाज में छोटी रकातें होती, ये हाथ धोया, वो धोया, मसा तड़पा, मसा, ये पैर धोया, और ये आस्तीन भी नहीं गिराई, कोहनी खोल के मस्जिद में दौड़ करके आए, और जैसी रुकू में गए वैसी इमाम ने कहा समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। उनको पता भी नहीं चला बेटा को कि एक सुभान अल्लाह कहने के बराबर हम ठहर भी नहीं पाए, और इमाम खड़ा हो गया, तुम्हारी वो रकात निकली, तुम्हारी जमात निकल गई।
मैदान महशर में नाम ही नहीं मिलेगा उस जमात का। तुमने वहां पर बाकायदा मस्जिद अक्सा के अंदर जो तुमने नमाज पकड़ी थी, यहाँ तो लिखी भी नहीं है। तुमने गौर ही नहीं किया, इमाम का तुमको रुकू तो मिला नहीं था। तकबीर तहरीमा तुमने कह करके बाकायदा फौरन रुकू में चले गए, और जैसे रुकू में गए वैसे इमाम ने कहा समी अल्लाह का सीन निकला, तुम्हारी ज़कात निकल गई। ये सब बातें बहुत अहम है। अपने बच्चों को बाकायदा किताब का इल्म दिलाइए, किताब की दुनिया में लेके आइए, बच्चों को आलिम हाफिज कारी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर फिलोसफर मास्टर टीचर सब बनाइए, पीक पर पहुंचा दीजिए मालूमात के तौर पे। कानपुर में एक जलसा था शाहबाज मौसम में, एक सामने का कारी सामने का हजरत ये डॉक्टर साहब मेरे इलाके के बड़े मोतबर डॉक्टर हैं, इनको अपने हाथों से इनकी गुलपोशी कर दीजिए, शाल पोशी कर दिए, शाल दे दिया गले में, उनको हार पहना दिया। मैंने कहा हु आर द फर्स्ट डॉक्टर इन माई कंट्री, हिंदुस्तान के पहले डॉक्टर का नाम बताइए। खामोश चुप हो गए। अब दाढ़ी टोपी वाला जब मौलवी बताएगा, डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता 1865 के पहले डॉक्टर कलकत्ता के अंदर, बड़े खुश हुए, गले लगा लिया। हमने शाल पहनाया, कोई असर नहीं हुआ कि मुकर्रर खुसूसी थे और लखनऊ से बुलाए गए मेहमान खुसूसी। जब मैंने पूछा हिंदुस्तान के पहले डॉक्टर, 14 लाख डॉक्टर हमारे मुल्क में, कितने 14 लाख डॉक्टर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जैसे ही मैंने कहा हिंदुस्तान का सबसे पहला डॉक्टर, कि जी मालूम नहीं, बताइए फिर टेल मी, आप मुझे बताइए। मैंने कहा डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता कलकत्ता के। बड़े खुश हुए, फौरन एडवोकेट के लिए शाल पोशी हुई, उनकी भी खबर ली मैंने। मैंने कहा द फर्स्ट एडवोकेट इन माई कंट्री, हिंदुस्तान का पहला वकील। मुस्कुराने लगे, जैसे इनको बताया वैसे मुझे ही बता दीजिए। बस इतना काफी। बेचारे निकरार के लिए उसको ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। अपना आपको अपनी पहचान छोड़नी है, आपको अपनी छाप छोड़नी है। दाढ़ी टोपी वालों को कमतर ना समझना, अनक्वालिफाइड ना समझना, अनएजुकेटेड ना समझना, अनसिविलाइज ना समझना, बेतालीम याफ्ता ना समझना। मौलवी बगैर मशीन के एक्सरे कर लेता है, मौलवी से अच्छा कोई एक्सरे करेगा? वो दिमाग का जब वजन बताया था 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग, 10 लाख सुराख दिमाग में, क्या 1.5 GB का पहाड़ा लोग लगाए। अबे बच्चा बच्ची बूढ़ा बूढ़ी तलाकशुदा बेवा जनखा, जिसको देखो 1.5 GB के पीछे भाग रहा है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में कितने GB का पावर रखा मालूम? गूगल से पूछ लेते, गूगल बता देता आपको। गूगल क्या बताता है? 25 लाख GB का पावर है इंसानी दिमाग में। कहो सुभान अल्लाह। लेकिन दीन ना सीखिएगा, वो एक मशीन है, वो मशीन है। इसके ऊपर आप गजल डाल दिए, गूगल गजल बता देगा, बयान डाल दिए, बयान आ जाएगा। इल्म आपको किताब से मिलेगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में पहले ही पारे में फरमा दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें शक नहीं। हाफिज अब्दुल गफूर साहब के बच्चे छोटे छोटे बैठे थे, साफ और शफाफ, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। वह हमने इस आयत शरीफा को पढ़ा, बच्चे थे वहां। इनको दीन का काम करना है, इनको दाई बनना है, बाकायदा मुल्क के हिंदुस्तान की खिदमत करनी, अमन अमान इंसानियत का पैगाम देना है, और शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा इनको तालीम को आम करना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ज़ालिकल किताबु, अल्लाह ने कुरान मजीद में बाकायदा, अरे इस्लाम किस कदर एजुकेशन की बात करता है, किस कदर दीन, किस कदर तालीम की बात करता है। 228 मकाम पर लफ्ज किताब, अल किताब वल किताब, ज़ालिकल किताब, किताबी किताब, किताबी किताब। कुरान में कितना जिक्र है किताब का? किताबें छोड़ डाली हमने। अरे किताब का इल्म आ जाए, दूसरी चीजों का इल्म हासिल कीजिए। हमसे क्या पूछा गया? देखिए लखनऊ में खाना खा रहे थे, चिकन बिरयानी आई, कहीं हजरत मुर्गे में हड्डियां बताइए। अरे हमने कहा भैया जो मुर्गे की दुकान चला रहा उससे पूछो, जहां से मुर्गा लाए हो उससे पूछो, जिसने मुर्गा जबाह किया उससे पूछो, अपनी अहलिया से पूछो जिसने मुर्गा पकाया हमें खिलाया। तो दूसरे एक सैयद साहब बैठे थे मेरे पास, सैयद इरफान अली साहब, वो कहेंगे अरे बता दीजिए बता दीजिए। मैंने कहा 120 हड्डियां होती हैं, 120 हड्डियां। जाने लगे, हमने कहा सुनिए बकरे की नहीं पूछेंगे? जी जी बता दिए। मैंने कहा 189 कि एडवांस में मैंने बताना शुरू कर दिया। फिर हमने उनको हड्डियां ही हड्डियां बताई, ले हड्डियां खा हड्डियां चूस हड्डियां। कल नकल कर रहे थे सलीम भाई मौलाना के यहाँ, रास्ते में नकल कर रहे थे, ले हड्डी खा हड्डी चूस हड्डी। मैंने कहा मुर्गे में 120 हड्डियां होती हैं, बकरे में 189 हड्डियां होती हैं, और भैंस में 205 हड्डियां होती हैं, इंसान के बदन में 206 हड्डियां होती हैं, हाथी में 351 हड्डियां होती हैं, और ऊंट में 539 हड्डियां होती हैं। हड्डी हड्डी बताइए। 2 चीजें इंसान को मुतासिर करती हैं, एक नॉलेज, दूसरा स्टाइल ऑफ नॉलेज। आपसे पूछा किसने, आपसे ये पंखा किसने बनाया था? आपने कहा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब ये जो रुक जाइए कह रहे हैं
आपने जैसी सुना पंखा कब आप फौरन कह दीजिए 1887 में बेंसलर ने पंखा बनाया। तो दो चीजें कि अभी ये बात तो कुछ और कर रहे थे, अब इनको पता भी नहीं था हम ये सवाल करेंगे, फौरन जवाब दे दिया। अरे भाई घड़ी किसने बनाई? अभी इस सफर में सब सवाल हुए मुझसे, फौरन बात हो रही दीन की, फौरन सवाल दुनिया का। मौलाना भी मौजूद थे वहां पर, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं तो मैंने अर्ज किया जॉर्ज बर्गी ने घड़ी बनाई थी, जॉर्ज 1577 के अंदर जॉर्ज बर्गी ने बनाई। तो दो चीजें मुतासिर करती, एक तो आपकी तालीम, आपका इल्म, एक नॉलेज, और दूसरा स्टाइल ऑफ नॉलेज। और मैं बयान कर रहा हूं नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं। और आपके हबीबी साहब ने हैदराबाद के अंदर बीच, अरे हजरत सुनिए सुनिए, पहली ट्रेन कब चली? मैंने यूं मुंह किया, मैंने कहा 16 अप्रैल 1853। और फिर बयान करने लगे नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं। उन्होंने माइक पर कहा देखा, पब्लिक से कहा देखा, 16 बच्चों के सर पे हमें दस्तारबंदी करनी थी, हाफिज कुरान हुए थे। तो दो चीजें मुतासिर करती, एक नॉलेज, दूसरा स्टाइल ऑफ नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज। तौसीफ भाई जब बैट रखे हुए हैं, मैंने देखा, हमने कहा पता नहीं ये बैट, जो बैट्समैन होते हैं वो 22 इंच का बैट बनाते हैं। इनसे पूछूंगा आप कितने इंच का बैट बनाते हैं? बॉल 155 ग्राम की बॉल होती है बाकायदा। पहला टेस्ट मैच, पहला क्रिकेट मैच 1877 में मेलबोर्न में खेला गया था। किसी ने मुझसे पूछा पहला छक्का किसने मारा था? मैंने कहा बैनरमैन, बैनर जो लगाते हैं, बैनरमैन ने पहला छक्का, पहली बॉल, पहला चौका, पहली सेंचुरी, ये सारे रिकॉर्ड बैनरमैन के नाम पर हैं। वो अब आदमी बताइए हैरान होगा कि नहीं होगा? अरे ये तो मदरसे के पढ़ने वाले हैं। तो आप सिर्फ बच्चों की तरबियत कीजिए इल्म की दुनिया में। भोपाल के आगे कहीं जलसा था, पता नहीं कितने, सीहोर जिला मशहूर है, जिला सीहोर जिला। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वहां मैं जा रहा था, वहां नाश्ता बीच में एक जगह नाश्ता था, नाश्ते के लिए रुका। कहेंगे हजरत ये बताइए दस्तरखान पे सबसे पुरानी चीज कौन सी है? जो चीजें सब दस्तरखान पे आप खा रहे हैं, इसमें सबसे कदीम, सबसे पुरानी कौन सी चीज है? मैंने देखा मुर्गे के पीस रखे थे। मैंने कहा मुर्गा हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या पला था, 8,500 साल पुराना। आप जिस तरह हंस रहे हैं वहां भी लोग हंस रहे थे। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम क्या मुर्गा पला था 8,500 साल पुराना। मिशकात शरीफ में इसका हवाला है। दूसरे ने पूछा हजरत सबसे नई चीज कौन सी है? मैंने कहा गुड डे बिस्किट 1988 के। ये क्या अल्लाह का, अल्लाह रुसवानी होने देता अपने उलमा को, अपने हाफिजों को। मैं उसका दूं अभी एक मकाम पे देखिए, मैंने कहा नहीं कुरान मजीद में यालमून एक साथ कहाँ आया है? सूरह रूम में। अल्लाह कहाँ आया है? 8वें सिपारे में। लफ्ज़ कुल कुरान मजीद में कितने मकाम पर? 332 मकाम पर। नबियों के नाम पर कुरान मजीद में कितनी सूरतें? 6 सूरतें। रसूल नबियों के नाम पर कितनी सूरतें? 6 सूरतें। सूरह हूद, सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के नाम पर कुरान मजीद में कितनी सूरतें? 6। जानवरों के नाम में कितनी सूरतें? 7। सूरह बकरा, सूरह नहल, सूरह नमल, सूरह अनकबूत, सूरह आदियात, सूरह फील, सूरह आदियात घोड़े, सूरह फील हाथी, सूरह नहल शहद की मक्खी, सूरह अनकबूत मकड़ी, सूरह नमल चींटी। एक जगह मैंने बताया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिस चींटी से गुफ्तगू हुई, 19वें सिपारे में अल्लाह ने चींटी की गुफ्तगू नकल फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी की बात जो हुई, तो मैं एक जगह बताया तफसीर में लिखा उस चींटी का नाम मुंजिरा था। उन साहब ने अपनी पोती का नाम मुंजिरा रख लिया। कानपुर में मुंजिरा रखा गया, लखनऊ में मुंजिरा रखा गया। और मुंजिरा नाम की सहाबी है। उनकी बहू ने एतराज किया, बहू को पता चल गया चींटी का नाम है, औरत का दिमाग कितना, इसीलिए उसको काजिया नहीं बनाया गया, इसीलिए उसको उसकी गवाही आदि रखी गई। तो जब कहा बताओ चींटी के नाम पर मेरी बिटिया का नाम रख दिया, वही सैयद साहब की बात है अभी जब मैंने जिनका नाम लिया था। उन्होंने बताया हजरत मेरी बहू कह रही है क्या चींटी के नाम पर आपने मेरी बिटिया का नाम रख दिया। हमने कह दिया चींटी का तो नाम है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम है मुंजिरा। कहो सुभान अल्लाह। जब आपकी निगाह होगी किताबों में तो इस तरह के आप हवाले देंगे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने 1926 में कैसे जमात निकाली। पहली जमात 6 आदमियों पर मुश्तमिल थी, फिरोजपुर नमक गई थी। बड़े बड़े आलिम इस्लाम ने इस काम को बाकायदा आगे बढ़ाया। मैं अर्ज कर दूं आपसे कैसे हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने अपना वक्त लगाया और उन्होंने कहा बाकायदा कि औलिया अल्लाह का तस्करा जरूर क्या करो, औलिया अल्लाह की करामात जरूर बयान किया करो। और फरमाया मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सबसे, मैं अर्ज कर दूं, क़यामत तक के एहसान रहेगा। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। या आपके चेहरों की, या आपके सरों की टोपियां, और या आपकी नूरानी दाढ़ियां, और या आपकी चमकती पेशानियां, और चमकती पेशानियों पर सजदे की निशानियां, ये सदका हैं हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग हक्का का।
तबलीग का नहीं, तबलीग का सदका नहीं, तबलीग हक्का का फर्क है। वजू और वजू में फर्क मैं बराबर बता रहा हूँ। वजू ना कहा कीजिए, वजू का मतलब दूसरा होता है। बोतल में पानी ये वजू है, भगोने में पानी वो वजू कहलाएगा बाकायदा। पॉट ज़र्फ का नाम है वजू। मैं अर्ज कर दूं आपसे, भगोने पतीली में पानी वो वजू है। और वजू ये चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पैर धोना, ये वजू कहलाता है। अल्लामा शेखुल हदीस अल्लामा अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह नाराज हो जाते थे तलबा में, वजू क्या होता है, वजू क्या होता है। इसलिए बहनों को भी बताइए बाकायदा, वजू ना कहा करें, उसके माने बदल जाए, वजू कहा करें। वजू और इस्तिग़फ़ार कहा करें, अस्तग़फ़ार नहीं। कहते नहीं बाजी अस्तग़फ़ार कीजिए, अरे अस्तग़फ़ार करो आपा, नहीं अस्तग़फ़ार नहीं, इस्तिग़फ़ार। अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दिया कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को अहले बैत रसूल रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक़ बताइए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हज़रत जनाब अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु। दूसरे नवासे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरे नवासे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। और चौथे नवासे मैं अर्ज कर दूं आपसे हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और पांचवें नवासे शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तज़किरा खैर कीजिएगा तो बच्चों को मालूम होगा। हज़रत खुलाफाए राशिदीन का तज़किरा खैर कीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जनाब सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम का तज़किरा खैर कीजिए तो मालूम होगा। हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ज़िक्र खैर कीजिए और चंद कलिमात सहाबाए कराम की शान में फिर मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। नबी की मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं अर्ज़ कर वो किसी और मौके पर सुनिए, वो कल भी सुना था, परसों सुनिए, कल सुन लीजिएगा। नबी की बेमिसाली वो आपने पढ़ भी दिया माशाअल्लाह। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्क़िया हमारे नबी, सैयदुल अस्फ़िया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, रौनक़ मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, ज़ीनत तैयबा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी और हज़रत जनाबे शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। ये माशाअल्लाह चलिए बरकत के तौर पे अब सहाबाए कराम का तज़किरा 2 मिनट में फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए। अभी रकातें बाकी हैं नबी के दुलारे, चूँकि सारा दिन नबी का सारा दिन हम तक पहुँचा तो सहाबाए कराम के ज़रिए से फ़ज़ाइल आमाल 1929 में मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह लिखी फ़ज़ाइल सहाबा पढ़िए, हिकायात सहाबा पढ़िए, मौलाना यूसुफ कांधलवी रहमतुल्लाह की बाकायदा तस्नीफ गराक़द तस्नीफ पढ़ लीजिए हयातुस सहाबा, आपको सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अज़ीमुश्शान खिदमात और क़ुरबानियाँ, उनकी जद्दोजहद और उनकी बाकायदा मेहनतें सब नज़र आ जाएंगी। नबी के दुलारे सहाबा हैं, शान सहाबा में सुभान अल्लाह कह दीजिएगा और मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के राजदार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के इबादत गुजार सहाबा, नबी के जाने पहचाने सहाबा, नबी के दीवाने सहाबा, नबी के परवाने सहाबा, नबी के मस्ताने सहाबा, नबी के जाने माने सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह साहब। कौन था वहां, कौन था, किसने देखा था अल्लाह के कुरान को नाजिल होते हुए, किसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा, किसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा रखते हुए हज बैतुल्लाह करते हुए और इबादत करते देखा? सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा। अल्लाह आपके रोने को कबूल फरमाए। मोहब्बत सहाबा में नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की बसीरत के गवाह सहाबा, नबी की बसीरत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की कुव्वत के गवाह सहाबा, नबी के चेहरा अनवर मैं अर्ज कर दूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के गवाह सहाबा, नबी की सीरत पाक के गवाह सहाबा, नबी की इरफानी सीरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा तबीयत के गवाह सहाबा। मैं अर्ज कर दूं आपसे नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा।
शान सहाबा में सुभान अल्लाह पढ़ दीजिए। नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर आखिरी जुमला सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अपनी तवज्जुहात इसी तरफ रखिए, तवज्जो दीजिए लफ्ज के ऊपर। अर्श मुअल्ला से नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा, कुरान के गवाह सहाबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। दुआ फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व दुर्रियातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व अहबाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।